नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th के लिए बिहाइव बुक से एक पोयम विंड, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। विंड, हवा। तो इसके पोएट है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती तमिल के पोएट है, तमिल भाषा में लिखते हैं, लेकिन उसका ट्रांसलेशन है वो A.K. रामानुजन ने किया है। तो इसमें जो पोएट है वो विंड के जो देवता है उनको कहते हैं कि कैसे आपको सॉफ्टली आना चाहिए और कैसे जो शटर्स है विंडोज़ के वगैरह और कैसे ध्यान रखना है। और ये पोएट है वो जो बताते हैं कि जो विंड होते हैं, हवा जो होती है वो कैसे कमज़ोर के लिए विनाशकारी होती है और जो मजबूत होते हैं, जो एक माउंटेन की तरह खड़े रहते हैं, उनके लिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो इस पोएट के थ्रू, पोएम के थ्रू पोएट यही हमें शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में मजबूत रहना चाहिए। हमें किसी भी हालत में कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए। तो ये हवा, इसके बारे में ही ये पूरी पोएम में दिया हुआ है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, यहाँ पोएट कहते हैं हवा को, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ। इन 4 लाइनों के बारे में कि पोएट कहते हैं कि हवा, तुम बड़े आराम से धीरे से आओ, खिड़कियों के कांच को मत तोड़ो, न ही पेपर को इधर उधर बिखेरो, और जो बुक शेल्फ में जो बुक्स पड़ी है उन्हें नीचे मत गिराओ। तो वो ये हवा से आग्रह करते हैं। और फिर कहते हैं, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, you tore the pages of the books, you poured rain again। फिर नीचे की 4 लाइन में वो कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया, तुमने फिर से तेज हवा तेज आई और कैसे सारे बुक्स के पन्नों को फाड़ दिया और कैसे सबको नीचे गिरा दिया, और तुम्हारे तेज आने की वजह से तूफान के साथ कैसे बरसात वापस आ गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग। तुम कितनी चतुर हो, एक कमजोर को परेशान करने में तुम बड़ी चतुर हो। तो इसमें ये इंडिकेट करते हैं कि कमजोर के लिए कैसे परेशानियां होती है। जो मजबूत खड़ा रहता है अपने किसी भी हालत में, जो माउंटेन की तरह अडिग खड़ा रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। Frail crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। पोएट कहते हैं कि तो ये जो तेज हवा है वो किसका बिगाड़ सकती है? वो कच्चे जो कमज़ोर घर है उनको गिरा देती है, हाँ, और कमज़ोर जो घर होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको तोड़ देती है, छतों को तोड़ देती है, और कैसे टुकड़े टुकड़े कर देती है लकड़ियों के। और जो कमज़ोर शरीर होता है, कमज़ोर बॉडी होती है, उनकी कैसे उसको कैसे ढह देती है। और कमज़ोर जिंदगियाँ, तभी तो कहते हैं कि मजबूती होनी चाहिए हर चीज़ में, मानसिक और शारीरिक दोनों। ये मजबूत होनी चाहिए, हमारा हार्ट भी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो ये तेज हवा के झोंके में ही हमारे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, हमारा विनाश हो सकता है। तो ये हवा के द्वारा पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें हर तरह की मजबूती रखनी चाहिए। यदि हम मजबूत नहीं रहे तो एक हवा के झोंके के साथ हम बिखर जाएंगे। तो इसमें इन्होंने सब तरह की मजबूती लाने के लिए कहा है। फिर पोएट कहते हैं, द विंड गोड विनोज एंड क्रश देम ऑल। जो
पवन देव है, वो सबको क्रश कर देते हैं। वी वॉन्ट डू दैट व्हाट यू टेल हिम, सो वन लेट्स build strong homes, let's join the door firmly, practice to frame the body, make the heart steadfast। तभी तो ये कहते हैं पोएट कि अपने हार्ट को मजबूत करो, अपने बॉडी को मजबूत करो, अपने मजबूत घर बनाओ और इतने दृढ़ बन जाओ कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाए। देखिए जो कमज़ोर शरीर वाले होते हैं या कमज़ोर हार्ट वाले होते हैं उन्हीं का बिगड़ता है, जो मजबूत होते हैं उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ये हवा एक सिंबल बताया गया है कि कोई भी किसी को परेशान करेगा तो वो वीक होगा तभी तो परेशान करेगा, यदि वो मजबूत होगा तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हवा को तो इसमें एक सिंबलाइज किया है, हवा कि भाई तेज हवा आती है तो कैसे कोई चीज़ झट से, कमज़ोर चीज़ होती है वो झट से उखड़ जाती है और मजबूत चीज़ होती है वो अपनी जगह पे स्थिर और अडिग खड़ी रहती है। और अपनी बॉडी को इतना मजबूत बनाओ, इतनी प्रैक्टिस करो कि उसका कुछ भी वो एकदम, और अपने हार्ट को भी मजबूत बनाओ ताकि एकदम हम दृढ़ खड़े रहें, एकदम मजबूती के साथ हम सारी मुसीबतों का अपने जीवन में सामना कर सकें। विंड यहाँ पे मुसीबतों से है कि हम मुसीबत से अपनी ज़िंदगी में कैसे दृढ़ता से सामना कर सकते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, द विंड ब्लोज आउट बिग फायर्स, he makes strong fire roar and flourish, his friendship is good, we praise him एवरी डे। तो कैसे बताया, जैसे कोई एक हम दिया जलाते हैं, एक दिया जला के हम बाहर रखते हैं तो दिए की लो तो बहुत छोटी सी होती है, कमज़ोर लो होती है, वो ज़रा सी तेज हवा आते ही वो दिया बुझ जाता है। लेकिन एक बात देखिए, जहाँ पे फॉरेस्ट में आग लगती है, जैसे हमने कई जगह देखी है, ऑस्ट्रेलिया में देखी है, कैलिफोर्निया में देखी है, तो उस आग को तो वो हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो हवा तो उसको और गरजती है उससे और उसको पनपा देती है हवा, और वो और ज़्यादा भड़क जाती है आग, उसको वो कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, वो तो और उसको ज़्यादा पनपा देती है। तो उसकी जो फ्रेंडशिप है अच्छी है, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। यदि हमने अपने आप को मजबूत नहीं रखा तो मुसीबतें जो भी हमारे सामने आएगी एक हवा के रूप में, वो हमें उखाड़ के ले जाएगी। तो इसमें पोएट जो है पवन देव से कहते हैं कि पवन देव बड़ी सॉफ्ट तरीके से आओ, सॉफ्टली आओ, न खिड़कियों के कांच को तोड़ो, न के पेपर को इधर उधर बिखेरो, और न ही बुक शेल्फ में से बुक्स को नीचे गिराओ। लेकिन फिर भी देखो तुमने क्या किया, आखिर तुमने सारे पन्नों को फाड़ दिया, जितने भी बुक्स थे उनको फाड़ दिया। तुम बड़ी चतुर हो, तुम बड़ी चतुर हो, क्योंकि तुम कमज़ोर का ही को विनाश करने में लगी रहती हो और उन्हीं का मजाक बनाती हो। और सही बात है, जो कमज़ोर होते हैं उन पे सभी हंसते हैं, जो मजबूत होते हैं उसमें कोई क्या हंसेगा। तो पोएट ने यहाँ पे कहा है कि जो कमज़ोर घर होते हैं, कमज़ोर दरवाजे होते हैं, कमज़ोर छतें होती हैं, कमज़ोर लकड़ियाँ या कमज़ोर जो बॉडी होती है, या कमज़ोर जीवन होता है हमारा, या कमज़ोर हमारा हार्ट होता है। इसमें ये बताया गया है कि जो भी कमज़ोर होते हैं उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उनका विनाश जल्दी हो जाता है। इसलिए हमें एक माउंटेन की तरह मजबूत तरीके से अपनी जगह, अपने जीवन में एकदम अडिग रहना चाहिए, ताकि कोई भी मुसीबत आए तो उसका हम सामना कर सकें। तो वो कहती है कि हमें अपने होम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, एकदम दृढ़ता से हमें रहना चाहिए, अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को मजबूत करना चाहिए, ताकि हमें अपने इरादों से कोई भी ना भटका सके और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो यदि हमें ऐसा रखना है तो हमें एक दिए की लौ की तरह नहीं,
एक जंगल की आग जिसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो तो और फैल जाती है आग उससे, और दिए को कैसे वो बुझा देती है हवा। तो हमें अपने आप को एकदम मजबूत रखना है और हमें इससे फ्रेंडशिप ऐसे करनी है कि हमें इसकी प्रशंसा हमेशा करनी चाहिए। तो इस तरह पोएट इस विंड के बारे में इस कविता में एक हमें ये देते हैं, ये इरादा हमें देते हैं कि हमें कैसे मजबूती से हमेशा अडिग खड़े रहना है, अपने आप को मजबूत रखना है, ताकि कोई हवा का झोंका ऐसा ना आए, कोई ऐसी मुसीबत ना आए जिससे कि हम एकदम से गिर जाए, हमारा विनाश हो जाए। तो इसी तरह ये विंड पोएम यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।